नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून बुधवार को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए। इस दौरान उनकी गाइड पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य बनी। पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कत्लेआम मचाया और जला डाला। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद इसे पुराने स्वरूप में लौटाने की कवायदें हुई है और सरकारों ने इस पर काम किया। 2007 से तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल के बाद इसके निर्माण की रूपरेखा बनाई गई थी और आज पीएम मोदी ने 19 जून को नए परिसर का उद्घाटन किया। जानिए नालंदा के समृद्ध अतीत, उसके पतन की कहानी और उसके वर्तमान स्वरूप की खासियतों के बारे में। किस तरह शुरू हुई स्थायी भवन के आकार लेने की प्रक्रिया। वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल पर इसे एक नई यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक बिहार असेंबली में विधेयक पास हुआ। नई यूनिवर्सिटी 2014 को अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ संचालित होना शुरू हुई। साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिलखी विलेज में नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। 55 एकड़ में फैले कैंपस की क्या है खासियत। करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बनाई गई हैं जो गर्मी में ठंडी और ठंड के दिनों में गर्म बनी रहती हैं। नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपए की धनराशि से नए भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी की 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इनमें 40 क्लासरूम बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी, खुद का पावर प्लांट भी है। इस यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, रिसर्च कोर्स, शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप खास विशेषता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडहरों के करीब ही है। 800 से ज्यादा वर्षों तक खंडहर में रहने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भारत का वैभव हुआ करती थी। यहाँ एक दुनिया भर के करीब 10,000 विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। इस वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना की थी। गुप्त वंश में भारत की समृद्धि और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय भी वैश्विक शिक्षा का अहम केंद्र बन गया था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी भारत के हर्षवर्धन के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा। इस दौरान करीब 6 शताब्दियों तक इस यूनिवर्सिटी की ख्याति का लोहा दुनिया ने माना। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि यहाँ पूर्व में चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। वहीं मिडिल ईस्ट से ईरान जैसे देशों के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने आए। प्राचीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध थी। बताया जाता है कि यहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें सहेज कर रखी गई थी। यही नहीं, 300 रूम और 7 बड़े सभागार भी इस विद्यालय की शोभा बढ़ाते थे। जब 13वीं सदी में खिलजी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और कई ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया, इसकी जद में नालंदा विश्वविद्यालय भी आ गया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर जोरदार हमला किया और इसे बर्बाद कर दिया। कई बौद्ध भिक्षुकों को कत्लेआम किया। आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। चूंकि इस विश्वविद्यालय में लाखों किताबें थी, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीने तक धू धू करके जलता रहा। आग की लपटों में इस विश्वविद्यालय के ही नहीं, भारत के वैभव को भी जला डाला था। तो अब नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुराने वैभव को नालंदा विश्वविद्यालय फिर से सहेज कर वापस लाने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर क्या राय रखते हैं।
कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।